दोस्तों, मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का एमएस पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो सेशन रहने वाला है पर डे शाम को 4 बजे यानी कि 4 PM पर आपको लाइव सेशन मिलता है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। कल से टॉपिक था आपका, बताइए कौन सा था, परसेंटेज। ठीक है ना। तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कीजिए जल्दी। कमेंट पढ़ता हूँ जब तक। सोनिया पहलवार नमस्ते बेटा। खुशी चाहर नमस्ते बेटा। सूरज तित्तल नमस्ते भाई, नमस्ते। फौजी जाटराज नाइस सर, शुक्रिया भाई शुक्रिया। चलो जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, 8-10 बच्चे ही लाइव दिख रहे हैं, कीजिए जल्दी से लाइव, शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, कल हमने जो है क्या पढ़ रखा था, बताइए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। आज हम उसी सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, बताइए क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज जो है किसी भी फॉर्म को, परसेंटेज को डिक्रीज कैसे करते हैं और इंक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, बढ़ाते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। और ऑफलाइन में लाइव क्लासेस में हमारे 2 बच्चे भी हैं, वो भी आपके साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन का मजा लेते हैं, तुम ऑनलाइन का मजा लेते हो। ठीक है, चलिए। तो कल वाला उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो जाकर के प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो डली है, फर्स्ट लेक्चर, उसे आप जाके देख सकते हो। चलिए, आप ये बताइए, फर्स्ट जो स्लाइड है आपकी वो क्या है, इंक्रीज। कोई भी परसेंटेज अगर इंक्रीज करते हैं तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आती है, समझिए 10%। बताइए, अगर मैं बात करूं केवल 10%, तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह, एक बार समझा देता हूं बेसिक क्या है। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है, 100 से डिवाइड करना है। बताइए कितना हो गया, 1/10। ये केवल और केवल किसका मतलब है, 10% का। अगर मैं तुमसे कहूं 10% इंक्रीज, 10% बढ़ने का मतलब, ध्यान दीजिए बेसिक से है, बिल्कुल जीरो से और अप टू कहां तक जाने वाले, हम सीजीएल मेंस तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बताइए 10% का मतलब केवल और केवल होता है 1/10। अगर बढ़ना, प्लस का मतलब है बढ़ना, मतलब कि ये जो है आपके पास वैल्यू थी इनिशियल और फाइनल में क्या हो गया है, एक इंक्रीज हो गया। तो बताइए, पहले आपकी जेब में जो है सपोज 10 रुपये थे, अब 1 रुपया आपको बढ़ गया या मिल गया कहीं जो है, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब फाइनल जो वैल्यू है वो 11 है, पहले कितनी थी, 10। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये आपकी इनिशियल वैल्यू और ये आपकी कौन सी वैल्यू होती है, बताइए फाइनल वैल्यू। इसी को मैं हिंदी में बोल सकता हूं प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान, और इसको अंतिम मान। ठीक है, और ये जो परसेंटेज का जो अंतर है, बताइए कितना है, बताइए अंतर कितना है, 1+1। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 10 का जो है, ध्यान दीजिए, 10 का 10% अगर निकालता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, बताइए 1। 10 का 10% अगर मैं निकालने वाला हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, बताइए 1। ठीक है, और अगर मैं उसको 10% इंक्रीज करता हूं तो बताइए एक क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। ये इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल है, ये आपका चेंज है, चेंज। ठीक है ना, चेंज आपका जो है क्या हो सकता है, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, आप नेक्स्ट कीजिए, बताइए नेक्स्ट, बताइए बताइए। अब जो हम बेसिक नहीं करने वाले, डायरेक्ट करने वाले, ठीक है ना। 15/100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार और 20, 3/20। केवल 15% का मतलब है 3/20। परसेंटेज बढ़ने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी है, इधर क्या करना है, प्लस। पहले जो है इनिशियल वैल्यू थी 20, अब फाइनल में क्या होगा, 3 का इंक्रीज, तो बताइए अब वैल्यू कितनी है, 23/20। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए।
20 बताइए, 20% इंक्रीज, 20 का मतलब क्या होता है 1/5, बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा 5 से कितनी हो गई वैल्यू 6, ठीक है ना। इंक्रीज कितना हो गया आपका 1 का, ठीक है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, 5 का 20%, 5 का, इधर ध्यान दीजिए, 5 का 20% कितना होता है 1, और बढ़ने का मतलब +1, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे 5 का 20% वैल्यू बढ़ जाती है तो हो कितनी जाती है बताइए 6, 5 से कितनी हो गई आपकी 6, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, 25%, इसका मतलब होता है 1/4 प्लस क्या हो जाएगा बताइए 5/4। नेक्स्ट बताइए 30, कीजिए जल्दी, बताइए, सिंपल है, कुछ नहीं है, 3/10, बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है बताइए 13/10। नेक्स्ट कीजिए, 40% को इंक्रीज कैसे करोगे बताइए, बताइए 2/5, बताइए क्या करोगे इसको इंक्रीज करके 7/5, क्लियर और नॉट, बताइए, कमेंट देख लेता हूँ। हरेंद्र, जय हिंद भाई, हरेंद्र सब जो है सॉल्यूशन कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। चलिए सभी नोट कीजिए, ठीक है, तुम्हें कोई समस्या, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट, बताइए 70% का मतलब क्या होता है 7/10, इंक्रीज का मतलब पहले 10 थी वैल्यू 7 बढ़ जाती है, अब फाइनल कितनी होती है बताइए 17/10। नेक्स्ट बताइए, बेसिक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे वो हम स्पीड अपनी डाउन कर देंगे। बताइए 50% बढ़ने का मतलब क्या कितना होता है 1/2, बढ़ना कितना हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट बताइए 60, बताइए 3/5, बढ़ने का मतलब क्या होगा 8/5, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 75 का मतलब होता है 3/4, बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा बताइए 7/4, क्लियर और नोट, बताइए 80 का, बताइए 80 का क्या होगा 4/5, और बढ़ने का मतलब क्या होता है जोड़ोगे आप 9/5, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बताइए 90 का क्या मतलब है 9/10, और बढ़ने का मतलब है पहले आपके पास 10 रुपये थे, 9 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं बताइए 19/10, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करके बताइए, नेक्स्ट कीजिए, कीजिए जल्दी, चलिए कुछ आया बताइए, कुछ ही 4, ठीक है बेटा। चलिए बताइए 100% का क्या मतलब है, 100% का मतलब है 1/1, बढ़ने का मतलब पहले 1 रुपया था आपके पास, अब 1 और मिल गया तो कितना हो गया 2/100, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। 200% बताइए बढ़ने का मतलब, 200% का मतलब 2/1 प्लस पहले वैल्यू 1 थी अब 2 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 3/1। नेक्स्ट बताइए 250 का मतलब क्या होता है बताइए, इसको जो है किससे काटोगे बताइए 50 से, तो कितनी बार कटेगी बताइए 5/2 प्लस, ठीक है ना, क्या करोगे 7/2%, ठीक है ना, 7/2। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, परसेंटेज को चेंज करें इंक्रीज और डिक्रीज, अभी हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम जो आपको डिक्रीज करना भी बताएंगे। चलिए अब आपकी जो वैल्यूज आती हैं इंक्रीज करने के लिए वो किस में आती है बताइए फ्रैक्शन फॉर्म में, इन्हें बताइए, चलो कीजिए, आंसर कीजिए, बताइए दीपक, सुरेश, कीजिए भाई, बाकी की कमेंट कीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 28 सही 4/7, मैंने तुम्हें बताया था 14 सही 2/7, इसका मतलब कितना होता है बताइए 1/7। अगर 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं तो ये बताइए यही संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है सर, तो बताइए 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2/7, अगर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 9/7, क्लियर और नॉट, बताइए। नेक्स्ट बताइए 12.5% इंक्रीज, 12.5% की वैल्यू जो है बताइए कितनी होती है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/8, बढ़ने का मतलब बताइए 9/8, क्लियर है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट बताइए 42 सही 6/7, ठीक है, 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है 1/7, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 42 सही 6/7 मतलब 3/7,
बढ़ना, बढ़ने का मतलब जो केवल अगर मैं परसेंटेज की बात करूं 42 सही 6/7, तो उसका सिंपल बात है 3/7। अगर इंक्रीज करने का मतलब है तो पहले 7 रुपए थे आपके पास, 3 रुपए मिल जाने के कारण कितने हो गए 10/7। नेक्स्ट बताइए, कीजिए जल्दी बताइए। 11 सही 1/9%, इसका क्या मतलब होता है बताइए। 1/9 होता है कि नहीं होता है बताइए। अगर इसका मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2/9, और बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा 11 से 9। क्लियर है कि नहीं है बताइए। नेक्स्ट बताइए, कीजिए भाई कीजिए, बताइए। चलिए ये देखिए, ये बताइए कितनी होती है बताइए। सेम जो वैल्यूज होती हैं मैंने बताई ना कि 9 में जो है सेम वैल्यूज आती हैं, जैसे जो है 11 सही 1/9%। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा इसका मतलब होता है या 1/9, ये तीनों ही आपस में कैसी हैं इक्वल हैं, ठीक है ना। ये जो डेसिमल फॉर्म में परसेंटेज है, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में, और ये क्या है ये परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म में, ये डेसिमल फॉर्म में क्या है नंबर है, और ये क्या है केवल और केवल फ्रैक्शन है। बताइए इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो यही चीज आ जाएगी कि नहीं, आप बताइए। तो ये क्या होगी बताइए 4/9, और बढ़ने का मतलब 9 थी पहले, अब कितनी बढ़ गई बताइए 4, तो 9 और 4 13, सिंपल है। बताइए नेक्स्ट बताइए 77.77, बताइए बताइए। सेम एज क्या हो जाएगा 7/9, बढ़ने का मतलब 9 और 7 बताइए 16, 16/9। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, बताइए इसका क्या मतलब है, सिंपल सा है बताइए। 9.09% का क्या मतलब होता है 1/11 होता है कि नहीं होता है। क्लियर और नोट, बिल्कुल होता है सर। तो ध्यान दीजिए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 टाइम्स कर दूंगा, या हाँ इसका 2 टाइम्स कर दूंगा कितना हो जाएगा 18.18%। तो इसका क्या मतलब है 2/11, अगर जोड़ना है मुझे तो सिंपल क्या हो जाएगा बताइए 13/11। क्लियर और नोट। बताइए नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है, सिंपल सा इसका 3/11, जोड़ दोगे क्या करोगे 14/11। नेक्स्ट बताइए, बताइए 6/11, 6/11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 17/11। बताइए क्या आगे से आप परसेंटेज कर पाओगे, परसेंटेज इंक्रीज करना कर पाओगे, चाहे आपको जो है प्रॉपर नंबर दे रखा हो, चाहे आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखा हो, चाहे आपको 100 से लेस हो, चाहे 100 से ज़्यादा हो, कर पाओगे बताइए। ठीक है आगे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, अदरवाइज बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है ना, कि जो है 12.5% का क्या मतलब है 44.44 का कितना परसेंटेज होता है। ठीक है 54.54, इसका क्या परसेंटेज का मतलब है, बढ़ाना घटाना वो तो बाद की बात है, बच्चों को ये तक नहीं पता है कि इसका क्या मतलब होता है 6/11 होता है कितना होता है। ठीक है ना, चलिए बाकी हम जो है मेंस तक क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, पेशेंस बना के रखना है बस। ठीक है नेक्स्ट बताइए, स्लाइड कीजिए। अब आपको क्या करना है बताइए, डिक्रीज। अभी हमने जो परसेंटेज की थी वो इंक्रीज की थी, अब हम इससे आगे क्या करने वाले हैं डिक्रीज, परसेंटेज को घटाना। बताइए कीजिए आंसर। चलो देखिए 10%, 10% का मतलब ध्यान दीजिए एक बार सिंपल समझा दूं मैं। 10% का मतलब सिंपल होता है 1/10, कहाँ से आया अपॉन परसेंटेज का साइन जो हटाते हो 100 से भाग लगाते हो, 0 से 0 कितना हुआ 1/10। ठीक है केवल 10% का मतलब होता है 1/10। अगर इन जो डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज मतलब घटाते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 10% का क्या करोगे 1/10 और माइनस ये इनिशियल वैल्यू, और ये जो है इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितने का, डिक्रीज हुआ है 1 का, तो कितना हो जाएगा बताइए 9/10। पहले आपके पास जो है इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है। पहले आपकी जेब में 10 रुपये थे, 1 रुपया गिर जाने के कारण अब कितना बचा 9 रुपये, पहले कितना था 10 रुपये। क्लियर और नोट। बताइए चलिए तो आगे की जो भी सारी फ्रैक्शन वैल्यू है या नॉर्मल है वो सारी एकदम फास्ट बताइए, केवल और केवल 2 मिनट में बताइए, जल्दी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए जल्दी। हरेंद्र, सोनिया, गौरव,
महेश, दीपक, सूरज, कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी बेटा। चलिए देखिए, बाकी जो कमेंट्स है वो टेक्निकल टीम रिप्लाई दे देगी, ठीक है ना। जो जितना मुझे टाइम मिल पाता है उसी हिसाब से मैं कमेंट का आंसर दे देता हूँ, ठीक है। टेक्निकल टीम से बोल रखा है आपका आंसर्स जो भी है उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलो कीजिए जल्दी। 15% का क्या मतलब है? 3/10, 3/20। इसको जो है माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 70/20। नेक्स्ट बताइए, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। घटने का मतलब 4/5, ठीक है। अगला बताइए, नेक्स्ट बताइए 25 का मतलब होता है 1/4। माइनस का मतलब 3/4। पहले आपके पास 4 रुपये थे, 1 रुपया गिर जाने के कारण 3 रुपया, और अपॉन 4 पहले कितना था, ठीक है। बताइए नेक्स्ट बताइए, कीजिए 13। 3 क्या करोगे? 10 करोगे, 10 जो है माइनस लगाओगे 7/10। बताइए कोई समस्या हो तो बताइए। 20%, 20 का मतलब क्या होता है? 2/5, और माइनस का मतलब बताइए 3/5। नेक्स्ट कीजिए। इसी तरीके से आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए। बताइए मैं जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ? बताइए। सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि मुझे ये सारी फ्रैक्शंस जो वैल्यू है परसेंटेज में वो याद है मुझे, ठीक है। केवल इंक्रीज और डिक्रीज करना है। -1/2, ठीक है ना। क्या होता है -1/2? पहले 2 रुपये थे, 1 रुपया गिर जाने के कारण कितना बचता है? 1/2, ठीक है ना। बताइए अगला बताइए, 3/5 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो 2 क्या कर दोगे? 5 कर दोगे। 7 का क्या कर दोगे? 7/10 माइनस। इसका जो है करोगे सॉल्व 3/10। नेक्स्ट कीजिए। ये बताइए, कीजिए सॉल्यूशन। सिंपल कुछ नहीं है, अभी मैंने बताया था 28 सही 4/7 का मतलब 2/7 होता है। और अगर माइनस है, पहले 5 रुपये थे, 2 रुपये गिर जाने के कारण 5 बचते हैं। पहले 7 रुपये थे, 2 गिर जाने के कारण 5 रुपये बचते हैं, कितने पर? 7 पर। सेम एज 12.5% का क्या करोगे? 1/8। तो क्या कर दोगे इसके? 7/8। नेक्स्ट बताइए भाई, 42 सही 6/7 क्या होता है? 3/7। 3/7 अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दो, कितना हो जाएगा? 4/7। नेक्स्ट कीजिए। 27 सही 3/11। इसका जो है फॉर्म क्या होती है बताइए? 3/11 माइनस घटने का मतलब कितना हो जाएगा? 8/11। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट बताइए, ये क्या होता है? 2/11। 2/11 अपॉन 9/11 घटने के बाद, ठीक है। 36 बताइए, 4/11। 4/11 घटने का मतलब जो है बताइए जल्दी? 7/11, ठीक है। कीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, कीजिए, बताइए। सिंपल सा कुछ नहीं है, क्या करोगे इसमें जो है? 6/11 माइनस है तो 5/11। इसे बताइए -8/11 घटाइए जल्दी 3/11, ठीक है। चलो ये शायद छूट गया है, इसका बताइए। बताइए क्या होता है ये? -7/9। क्या सॉल्व करोगे? 2/9। क्लियर और नॉट? बताइए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को इंक्रीज करना, परसेंटेज को डिक्रीज करना, बिल्कुल क्लियर है ना बेसिक। अगर इस पर पकड़ मजबूत नहीं होती है, ठीक है ना, तो फिर क्या कर पाओगे? आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए नेक्स्ट। बताइए कॉन्सेप्ट। बताइए जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह अंश होता है, और जिसके सापेक्ष की जाए वो क्या होता है? हर होता है। जिसकी तुलना की जा रही है वो अंश होता है परसेंटेज में, और जिसके सापेक्ष की जा रही है वो क्या होता है? आपका हर होता है। तो बताइए, एक क्वेश्चन है छोटा सा, बताइए 70 इज वॉट परसेंटेज ऑफ 100? हिंदी में बोले 70 100 का कितना प्रतिशत है? सिंपल है, इसमें जो कम या ज़्यादा का नहीं पूछ रहा, केवल परसेंट पूछ रहा कितना है। तो ये बताइए जिसकी तुलना की जा रही है, तुलना जो किसकी की जा रही है? 17 की। तो 70 की जा रही है, तो 70 ऊपर रखिए। बताइए किससे? 100 से। तो 100 नीचे रखोगे। अगर इसको जो परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है? 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन। बताइए 100 से 100 कट जाता है, कितना आंसर आता है आपका? 70%। बताइए
नेक्स्ट देखिए, 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70। 100 70 का कितना प्रतिशत है? 100, ठीक है। क्या बोला? जिसकी तुलना की जाए वो अंश, जिसकी तुलना की जाए वो अंश, जिसके सापेक्ष की जाए वो क्या होता है? आपका हर होता है। तो किसके सापेक्ष? 100 तो है, किसके सापेक्ष बताइए? 70। तो 70 इधर रखोगे, मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? 100, ठीक है। बताइए कितना हो गया? 0 से 0 कट जाएगा, बताइए, ठीक है। बताइए 1000/7, ठीक है ना। इसको जो है सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा? बताइए 7 से 1 जो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बच्चा, ठीक है, 7 दूनी 14, 6 6/7, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है ना। कोई भी संख्या किसी का कितना प्रतिशत है, केवल क्या करना है आपको? जिसकी तुलना की जाए वो अंश होता है, जिसके सापेक्ष की जाए वो हर होता है। बेस वैल्यू, ठीक है ना, बेस वैल्यू जो है, इधर आपकी बेस वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है, और आपकी इधर बेस वैल्यू ये है, और इधर आपकी जो है बेस वैल्यू क्या हो जाती है? ये, और इधर आपकी बेस वैल्यू ये, ठीक है। इसका जो है अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या चीज़ बताइए? इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले हैं, बताइए। इसी का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। 70 जो है क्या लिखा है? 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ लेस देन 100। 70 100 से कितना प्रतिशत कम है? कीजिए भाई आंसर, जो भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कीजिए सॉल्यूशन। देखिए 70 100 से कितना प्रतिशत कम है? 70 कम है 100 से, पहले तो कम ही देखिए कितना कम है, बताइए। 30 कम है, ठीक है। बेस वैल्यू कितनी होने वाली है? 100 से, 100 से तुलना की जा रही, तो 100 इसका जो है क्या होगा? डिनोमिनेटर इंटू 100%। क्यों? ये तो भिन्न हो गई ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। 100 से 100 30% क्या है? कम है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट बताइए, 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन 70, या 100 70 से कितना प्रतिशत अधिक है? बताइए 100 70 से कितना अधिक है? तो बताइए कितना अधिक है? 30। किससे? 70 से। 70 बेस वैल्यू रहने वाली है, 70 इंटू 100%। 0 से 0 कट गया। अब इसको ऐसा मत करना 300/7%, नहीं, सिंपल ये है कि आप ये बताइए 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 तिया 42 सही 6/7%, ठीक है ना। कितना है? अधिक। क्लियर है कि नहीं है? बताइए, बताइए भाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर है ना। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, डेसिमल, फ्रैक्शन, और जो है मिक्सअप वाली जो है जैसी भी फॉर्म दे रखी हो आपको परसेंटेज फॉर्म में, क्या करना है आपको? सिंपल कुछ नहीं करना है, वीडियो को जो है एक बार फिर से देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक वाली जो वीडियो नहीं ली है, फर्स्ट वाला लेक्चर, उसे पहले जाके देखिए, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट कल, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं आपको जो है सेम टाइमिंग 4 बजे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिससे कि हमें जो है मोटिवेशनल मिले, हम आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें, ठीक है ना। जितने भी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको जो है ये PDF जो है आपको बताइए कहाँ मिलने वाली है? ये जो इंस्टा आईडी है वो आपको जो है MS पहलवार क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। कभी कभार सेशन लाइव हो जाता है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज हमारा जो MS पहलवार सर के नाम से है। और आपको जो PDF है, इसकी PDF कहाँ मिलने वाली बताइए? MS पहलवार क्लासेस पर, ठीक है। चैनल जो है सर्च कीजिए टेलीग्राम MS पहलवार क्लासेस, वहाँ आपको जो है जो भी कंटेंट आपको जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारी की सारी PDFs कहाँ अवेलेबल है? MS पहलवार क्लासेस किस पर बताइए? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।